भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, लड़की के पिता से निवेदन कर रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी दिन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरा निवेदन है आपसे, अपनी बेटी को शराबियों के साथ विवाहित मत करना कभी जिंदगी में। ध्यान रखना, किसी शराबी को अपने दिल का टुकड़ा मत देना। और मैं बेटियों से भी निवेदन करता हूं कि तुम पढ़ लिख कर योग्य हो गई हो, कहीं ऐसी स्थिति बने तो अपने पिता से कह देना, मैं कुंवारी जिंदगी गुजार लूंगी लेकिन किसी शराबी के साथ अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगी। ध्यान रखना, जिस दिन हर लड़की का पिता शराबियों को बेटी देना बंद कर देगा ना, रोटी बेटी व्यवहार बंद कर देगा, रातों रात मेरा देश व्यसन मुक्त और नशा मुक्त भारत हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी की तरफ मत देखो, देखो अपनी तरफ। हम अपनी बेटी को किसी शराबी से विवाहित नहीं करेंगे, किसी शराबी के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। गरीब बेटा देख लेना, अरे चटनी रोटी खिलाएगा, प्रेम तो देगा तुम्हारी लड़की को, दो शब्द तो अच्छे से बोलेगा, उसके लिए अपनी जान तो छिड़केगा। लेकिन शराबी क्या देता है बताइए? आपसे मेरा निवेदन है, अंतहीन आंसू देता है उस बेटी को। सोचो जब तुम्हारी बेटी डोली पर बैठकर ससुराल जाती है, सोचो जब बेटी लाल जोड़ा पहनकर ससुराल जाती है और पहली रात उसे पता चलता है कि उसका पति तो शराब में धुत रहता है। उस बेटी को लगता है कि मेरे पिता ने इस शादी का लाल जोड़ा नहीं, जीते जी मुझ पर कफन डाल दिया है। ध्यान रखिए, मांग का सिंदूर उसे चिढ़ाता है। ध्यान रखिए, जिस घर में शराबी पति हो वो बेटी सोच लेती है कि अब मेरी जिंदगी इस नरक में खत्म होने वाली है। ध्यान रखना है मान्यवर, एक शराबी से, शराब पीने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी पत्नी को क्या सुख दिया? जीवन भर के आंसू दिए हैं। ध्यान रखना, बच्चे जब स्कूल जाएंगे ना, और जब उसके दोस्त चिढ़ाएंगे इसका बाप शराब पीता है, ये शराबी का लड़का है, तो सोचो उन नौनिहाल बच्चों के मन पर क्या असर होगा, उनका मस्तिष्क कैसा होगा? भाई विकास करेगा या हीन भावना से ग्रसित रहेगा? ध्यान रखिए, आपने शराब पीकर अपने बच्चे का जीवन बर्बाद किया है। ध्यान रखिए, शर्म आना चाहिए आपको। हर कोई आता है तो कहता है हमें संतान होना चाहिए। अरे संतान तो जानवरों की भी हो जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पुलक सागर कहता हूं, बच्चे को जन्म देने से पहले अच्छे बाप बनने की तैयारी करो। शराबी आदमी अच्छा बाप नहीं होता है, मसाला खाने वाला अच्छा बाप नहीं होता है, सिगरेट पीने वाला अच्छा बाप नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, अरे दोस्तों की टीवी और मोबाइलों को गाली देने वालों, पहले अपने गिरेबां में झांक करके देखिए, यदि आप शराब पीते हैं तो आपको बाप बनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आप अपना ही जीवन नहीं, आने वाली पीढ़ी का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाले राष्ट्र का जीवन बिगाड़ते हैं, आने वाली पीढ़ियों को खोखला करते। बाप शराब पिएगा, बाप सिगरेट पिएगा, बेटा क्या भजन करेगा भगवान का बैठ करके? मान्यवर, बाप बनने का हक नहीं है आपको। क्या दिया अपनी बहन को तुमने? रक्षाबंधन आ रहा है, वो राखी लेकर खड़ी होती है, तुम शराब में धुत रहते हो। किसकी रक्षा? ये शराबी लोग अपनी बहन की रक्षा कर पाएंगे? ये नशे में धुत लोग अपने घर की रक्षा कर पाएंगे? राष्ट्र की क्या रक्षा कर पाएंगे? यदि इतने ही रक्षा कर सकते तो आज जो कोलकाता में घटा है वो शर्मिंदगी हमारे सामने नहीं होती। मेरे भाई ध्यान रखना है, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये नशे में धुत लोग, ये नशा और व्यसन करने वाले लोग। हमारी बेटियां फ्री होकर बाजार में नहीं घूम सकती है। 21वीं सदी का भारत है भाई, अपनी आबरू नहीं बचा पाती है। ध्यान रखिए,
किस तरह से आज तो अखबारों में क्या क्या आया, पढ़ के शर्मिंदा हो गया मैं, कि अंग पार्ट बेचे जाते हैं, रेप किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत उस लड़की की हत्या कर दी जाती है। ध्यान रखना, ये बेहोश लोग मान्यवर, ध्यान रखिए। तुमने बच्चों का जीवन बिगाड़ा है, तुमने पत्नी का जीवन बिगाड़ा है, और जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया था वो सोच रहे थे जब तुम पैदा हुए थे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने कहा था मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। कितना नाम रोशन किया है, कुल दीपक कुल अंगार बन गया, घर की ख्याति घर की इज्जत एक शराबी मिट्टी में मिला दिया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, जब कोई पड़ोसियों से मेरा निवेदन है, जब कोई लाचार लड़की का पिता तुम्हारे पड़ोस में अपनी बेटी के लिए वर देखने आए, वो तो अनजान गांव से आया है, ऋषभदेव में तो बहुत अच्छा है, सब यहीं हो जाता है, लेकिन बाहर से भी रिश्ते आते हैं। जब अनजान गांव से कोई लड़की का पिता रिश्ता लेकर के आए, तो एक पड़ोसी का क्या फर्ज बनता है? तुम्हें मालूम है लड़का शराब पीता है, तुम्हें मालूम है लड़का व्यसन में जीता है, तुम्हें मालूम है उस लड़के के लक्षण अच्छे नहीं हैं, आप क्या बोलते हो? वो कहता भाई साहब मैं अपनी बेटी के लिए वर देखने आया हूं, इस बच्चे का चाल चलन कैसा है? आप पड़ोसी का क्या धर्म निभाते हो? नहीं नहीं ठीक है कर दो, कुछ नहीं होता है, ऐसा कहकर एक अबला की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। यदि तुम्हें मालूम है कि समाज का ये लड़का बर्बाद है, तो किसी लड़की की जिंदगी से मत खेलो, उसको बोलो कि भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, लड़की को कुंवारी रख लेना, लेकिन इस शराबी के साथ उसकी शादी मत करना, जिंदगी में ध्यान रखना। ज्यादा दौलत चमचमाती कार रुपया पैसा बंगला फिर शराबी दे देगा, लेकिन दिल का सुकून नहीं दे पाएगा। डनलप के गद्दे तो देगा लेकिन नींद नहीं दे पाएगा। वो भोजन की व्यवस्था तो कर देगा लेकिन भूख नहीं दे पाएगा। तुम्हें ध्यान रखिए, मैं बेटियों से कहूंगा मत करिए ऐसे लोगों से शादी। क्या हालात हमारे देश के हैं, कभी सूखा पड़ता है ना, तो हमारे गांव की बेटी 16 साल की जवान लड़की सिर पर 3 घड़े लेकर पीने का पानी 3 किलोमीटर दूर से लाती है, तब मुश्किल से उसे पीने का पानी नसीब होता है। वो जब पानी लेने जाती है लौट कर वापस आ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। पीने के पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और शराब गली गली में बिक रही है। ध्यान रखना है, पानी को तरस रहा आदमी शराब हर जगह उपलब्ध हुआ करती है।